बचपन एक ऐसा समय होता है जब मानव मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यह वह अवस्था है जब बाल मन पर छापें गहराई से अंकित होती हैं और उनका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। बचपन में सिखाए गए पाठ और विचार जैसे कि बीज जीवन की उर्वर भूमि में फलित होते हैं। ये वह समय है जब आदतें और मूल्य बनते हैं जो जीवन भर के लिए एक व्यक्ति का नेतृत्व करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वैदिक विजन्स इंडिया और आज हम बात करेंगे बचपन की आध्यात्मिक शिक्षा की महत्वपूर्णता पर। हाल ही में प्रदर्शित फिल्म केरला स्टोरी में एक महत्वपूर्ण संदेश साझा किया गया था। फिल्म में यह दर्शाया गया था कि जिन घरों में बचपन से ही भगवान की आराधना का माहौल नहीं होता, वहां के बच्चों को जीवन के सही मार्ग से भटकने की अधिक संभावना रहती है। यह संदेश हमें यह बताता है कि आध्यात्मिकता और ईश्वरीय आराधना का बच्चों के जीवन में कितना महत्व है। जब बच्चे ईश्वर की आराधना करते हैं तो वे एक उच्चतर शक्ति के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं जो उन्हें आत्मविश्वास और शांति प्रदान करता है। यह आध्यात्मिक अभ्यास उन्हें आत्मचिंतन की ओर ले जाता है, जिससे वे अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं को समझने लगते हैं। इस प्रकार की आराधना से बच्चों में सही और गलत के बीच अंतर करने की समझ विकसित होती है। वे सीखते हैं कि कैसे उनके कार्यों का उनके आसपास के लोगों पर प्रभाव पड़ता है और वे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने लगते हैं। प्राचीन समय में माताओं को निर्माता कहा जाता था क्योंकि वे अपने बच्चों में संस्कारों की नींव रखती थीं। उनकी ममता और शिक्षा के प्रभाव का उदाहरण हम ऐसे नामों में देख सकते हैं जैसे कौशल्या नंदन राम या देवकी नंदन कृष्ण। ये नाम न केवल मातृत्व की गरिमा को दर्शाते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि बच्चे की पहचान और उसके चरित्र निर्माण में माँ का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान समय में जब बच्चा रोता है तो कई बार माताएं उसे शांत करने के लिए मोबाइल फोन देती हैं, जिसमें अक्सर चीनी कार्टून या वीडियो चल रहे होते हैं। हालांकि इसके बजाय माताएं अपने बच्चों को मोबाइल में भगवद गीता, रामायण या महाभारत की कहानियां सुना सकती हैं। इससे बच्चों की आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा का आधार मजबूत होगा। जब भी समय मिले, माताओं को चाहिए कि वे अपने बच्चों को इन पवित्र ग्रंथों से कहानियां पढ़कर सुनाएं, ताकि बच्चे न केवल अच्छे संस्कार सीखें बल्कि उनमें सही और गलत की समझ भी विकसित हो। इस प्रकार माताएं अपनी अमूल्य भूमिका को निभा सकती हैं और बच्चों के चरित्र निर्माण में अपना योगदान दे सकती हैं। बच्चों की आध्यात्मिक शिक्षा में ईश्वर की आराधना के साथ साथ मंत्र जाप की कला को भी शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्र जाप अभ्यास से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि यह बच्चों में एकाग्रता का विकास भी करता है। जब बच्चे मंत्रों का जाप करते हैं तो वे अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना सीखते हैं, जिससे उनकी एकाग्रता की क्षमता में वृद्धि होती है। मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगें न केवल मन को शांत करती है बल्कि ये तरंगें एक अनोखी ऊर्जा का संचार भी करती हैं। यह ऊर्जा आत्मिक शांति और संतुलन लाने में सहायक होती है। मंत्र जाप के दौरान उत्पन्न ध्वनि की यह शक्ति मानव चेतना को प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और सकारात्मकता में वृद्धि होती है। बच्चों की दैनिक दिनचर्या में मंत्र जाप और आराधना को एक रोचक और आनंददायक गतिविधि के रूप में समाहित करने के लिए हमें ऐसे नवीन और आकर्षक तरीके अपनाने चाहिए जो उनकी रुचियों को प्रोत्साहित करें और उन्हें इस आध्यात्मिक अभ्यास में आरामदायक बनाएं। बच्चों के लिए सरल और लघु मंत्रों का चयन करना उनके लिए इस यात्रा की शुरुआत करने का एक आदर्श तरीका है। इसे उनके खेलने के समय और अन्य मजेदार गतिविधियों के साथ जोड़कर यह अनुभव उनके लिए और भी रोचक और शिक्षाप्रद बन जाता है। कहानी सुनाने या संगीतमय गतिविधियों के माध्यम से मंत्र जाप को और अधिक आकर्षक बनाना संभव है। जैसे बच्चों को भारतीय देवी देवताओं की प्रेरणादायक कहानियां सुनाना और उन्हें उनसे संबंधित मंत्र सिखाना उनमें आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। ये उन्हें न सिर्फ धार्मिक ज्ञान प्रदान करता है बल्कि उन्हें इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी लागू करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे बचपन में आध्यात्मिकता की शिक्षा एक बच्चे के जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकती है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक विजन्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।